हेलो एवरीवन। हम लोग आज देखेंगे एनपीटीईएल में रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं। एग्जाम रजिस्ट्रेशन हमारे साथ में है मयंक मिश्रा जी, फाइनल ईयर स्टूडेंट है और अभी इन्हीं की ईमेल आईडी खुली हुई है। इसमें जैसे कि आप देख सकते हैं मेल्स आ रखे हैं, रिमाइंडर नंबर 16 है एनपीटीईएल की तरफ से। इसमें बस आपको क्लिक करना है, आप डायरेक्टली इस ईमेल ये जो यूआरएल है इस पर पहुंच जाएंगे। और अदरवाइज सेकंड ऑप्शन है आप कि आप स्वयं में जाइए, स्वयं .gov.in में जब आप जाएंगे तो वहां से आपको लॉगिन का ऑप्शन मिलेगा। और जब आप लॉगिन करेंगे तो आप माई कोर्स में जाएंगे और माई कोर्स में आपको जो भी कोर्सेस आपने एनरोल कर रखे हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आप एनरोल ज्यादा कोर्सेज कर रखे होते हैं और रजिस्ट्रेशन आपको कम का करना होता है। तो जैसे कि यहाँ पर भी आप देखेंगे कि 2-3 कोर्सेज एनरोल है, पर इनको रजिस्ट्रेशन केवल एक ही कोर्स का करना है, इनहांसिंग सॉफ्ट स्किल एंड पर्सनैलिटी। और इसका जो रजिस्ट्रेशन एंड है वो 17 मार्च को हो रहा है। मतलब जैसे हम लोग ये 16 मार्च को रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये एक दिन बाद इनका रजिस्ट्रेशन जो है डेट क्लोज भी हो रही है। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पहुंच जाएंगे इस वाली आईडी यूआरएल पर। और यहाँ पर देखिए आपकी ईमेल आईडी भी शो हो रही है और यहाँ पर एक और ऑप्शन है एग्जाम डैशबोर्ड और सिलेक्ट एग्जाम सेमेस्टर। तो पहले आपको सेमेस्टर जो है आपका करेंट सेमेस्टर जिसके लिए हम लोग रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं वो है जैन अप्रैल 2023। तो हम इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर अब ये बोल रहे हैं वेलकम टू एनपीटीईएल टाइमलाइंस एंड गाइडलाइंस। यहाँ पर आपको जो भी समय है, जो भी फाइनल कोर्स लिस्ट है, जो कि पहले भी कई बार शेयर की जा चुकी है, वो सब है। कुल मिलाकर ये सारी चीजें हमको यहाँ पर फिल करनी है। पर्सनल इन्फो, कोर्सेज, सिलेक्ट सिटी करना है और रिव्यू और फिनिश करके अपना जो सबमिशन है वो करना है। तो सबसे पहले हमने किया गो टू पर्सनल इन्फो। यहाँ पर बहुत सारी चीजें तो पहले से भरकर आ रही हैं, ऑलरेडी फिल्ड है, जैसे कि आपकी ईमेल आईडी, आपका नाम। कोशिश करिए जो भी आप ईमेल आईडी दें वो एक ही हो लगातार में, जैसे कि आपको 5 से 6 कोर्सेज करने हैं, क्योंकि कुछ एक कंसोलिडेटेड रिजल्ट जो है वो भी एनपीटीईएल निकाल के देता है। तो कोशिश ये करो कि एक ही ईमेल आईडी को ही हर कोर्स में एनरोल में यूज करो। और यदि अदरवाइज कभी चेंज हो भी जाती है तो इतना हार्ड एंड फास्ट नहीं है। यदि आप एकेटीयू के स्टूडेंट हैं तो एकेटीयू लास्ट में गूगल फॉर्म सर्कुलेट करता है जिसमें कि आपको आपके द्वारा किए हुए सारे के सारे एग्जाम जो भी आपने कंप्लीट किए हैं उनकी डिटेल आपको मेंशन करनी है विद योर रोल नंबर। तो जस्ट फॉर द रिकॉर्ड अपनी सारी चीजें जो भी रिकॉर्ड है इनको अपने पास में रखें। यहाँ डेट ऑफ बर्थ वगैरह मेंशन्ड है, एक बार चेक करते जाइए ये डेट ऑफ बर्थ वगैरह सब सही है, एड्रेस वगैरह सब ठीक है, पिन कोड आपका सही आ रहा है। मोबाइल नंबर आप जरूर देख लें, यदि आपके पास अल्टरनेट मोबाइल नंबर नहीं भी है तो आप सेम मोबाइल नंबर 2 बार दे सकते हैं, और यदि आपके पास में अल्टरनेट मोबाइल नंबर है तो आप उसको दे ही सकते हैं। फिर यहाँ से बात आती है पासपोर्ट साइज फोटो और सिग्नेचर इमेज। आई थिंक ये पहले से अपलोडेड है तो हम लोग इसको व्यू करके देख भी सकते हैं। ये देख लीजिए, आपको इस टाइप की फोटो देनी है जिसमें पीछे व्हाइट बैकग्राउंड हो और आपके बेसिकली जो एक ऑप्शन मतलब हमेशा गाइडलाइन में होता है कि आपके कान दिख रहे हैं। ठीक है, तो ये एक इस टाइप का फोटो आपको अपलोड करना है। फोटो के लिए गाइडलाइन यहाँ पर दी हुई है, 50 KB से 150 KB का फोटो आपको अपलोड करना है। इसके लिए आप सिंपल कोई बहुत बड़ा टूल यूज करने की जरूरत नहीं है, आप हमेशा से बचपन से पेंट यूज करते हुए आ रहे हो। आप पेंट ओपन करिए, वहां पर जब आप सेव करने जाएंगे तो वहां पे पिक्सल भी आप कम कर सकते हो। जैसे जैसे आप फोटो पिक्सल कम करेंगे वैसे वैसे फोटो का साइज भी कम होता चला जाएगा। और अदरवाइज आप फोटो कंप्रेसर या इस टाइप से चीजें भी यूज कर सकते हो। दूसरा, सिग्नेचर भी इनके अपलोडेड है। आप जो भी अपलोड है उसको व्यू, यहाँ पर जो देखिए यहाँ पे जो आई का निशान आ रहा है इससे आप देख सकते हैं। आईडी प्रूफ भी अपलोडेड है ऑलरेडी। आईडी प्रूफ में आपका आधार कार्ड हो सकता है, वोटर आईडी कार्ड हो सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है। इसको भी आपको 50 KB, चूंकि ये बड़ी अच्छी फोटो लेंगे तो थोड़ा सा बड़ी साइज हो जाएगा, तो इसकी लिमिट 50 KB से 2 MB। कोशिश करो एक ही टाइप के फॉर्मेट में चला लो, सारी चीजें जेपीजी में चला लो, फोटो फॉर्मेट में चला लो, और अदरवाइज आईडी को आप एज अ पीडीएफ भी अपलोड कर सकते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, दिस इज अंडर द पर्सनल इन्फो, डू यू कम अंडर SC/ST कैटेगरी। तो मिश्रा जी नहीं आते हैं, तो इन्होंने नो पे ऑलरेडी क्लिक कर रखा है। यदि आप यस पर क्लिक करते हैं तब आगे क्या होता है, तो आपको एक प्रूफ देना पड़ेगा यहाँ पर। ठीक है, तो वो सारे प्रूफ की डिटेल आपको यहाँ पर गिवन है कि आपको किस टाइप का प्रूफ आपको यहाँ पे प्रोवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि जब आप कैटेगरी में इस तरीके से आते हैं तो आपकी फीस कम लगती है।
तो ये आप एक सारे अपलोड आपको करेंगे तो आगे चल के आपको फीस कम लगेगी। अदरवाइज यदि आप नहीं है तो आप नो करके चलिए। आर यू पर्सन विद डिसेबिलिटी, यदि कोई पीडब्ल्यूडी कैटेगरी वगैरह से है जिसका 40% से ज्यादा है, इसका भी एक सर्टिफिकेट बनता है कि आपकी डिसेबिलिटी कितने परसेंट है। तो यदि है तो आप उसमें भी करिए, यस करिए, और फिर उसके बाद में आपको भी फीस कम लगेगी। और यदि आप उस कैटेगरी में फॉल नहीं करते, जनरली बच्चे उसमें नहीं फॉल होते हैं, तो आप नो पे क्लिक करके आगे बढ़िए। व्हाट इज योर रोल, तो भले ही आप एम्प्लॉयड है या नॉन एम्प्लॉयड है, आप ऑलरेडी यदि आपका प्लेसमेंट भी हो चुका है और आप कहीं काम भी कर रहे हैं, तब भी आप एम्प्लॉयड नहीं करेंगे, क्योंकि आपको ये यूनिवर्सिटी पर्पज से यूज करना है। तो आपका रोल एज ए स्टूडेंट ही रहेगा। आर यू राइटिंग द एग्जाम आउटसाइड द इंडिया? नो, ऑब्वियसली यू आर राइटिंग इनसाइड द इंडिया ओनली। आप आगरा वगैरह कोई भी सेंटर है वो सबको चूज कर सकते हैं। यहाँ पर नहीं तो फिर आपको सिटीजनशिप डॉक्यूमेंट वगैरह सब देना पड़ेगा, ये तो हम लोग के लिए ज्यादा कुछ यूज करनी है। हाउ डिड यू नो अबाउट दीज कोर्सेज, तो आप कॉलेज क्लिक कर दीजिए, सिंपल। आर यू ओके इफ वी शेयर योर डिटेल विद पोटेंशियल एम्प्लॉयर, तो आप इसमें यस क्लिक करके रखिए, क्योंकि एनपीटीईएल की एक पॉलिसी आई है। ये जो बच्चे टॉप कर रहे हैं, जो 1% रैंक कर रहे हैं, या फिर टॉपर्स में जो लिस्ट में आप देखेंगे आगे चल के आपके में स्टार बन के आता है, गोल्ड बन के आता है, सर्टिफिकेट सिल्वर सिल्वर होता है, तो उन लोगों की ये लिस्ट बना के जो पोटेंशियल एम्प्लॉयर्स हैं उनको भेजते हैं। तो आप इसमें गैस करके आगे बढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। व्हाट इज योर मोटिवेशन टू डू दिस कोर्स, तो इसमें आप कर सकते हैं प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम फॉर रिसर्च पर्पज, जो पीएचडी के लिए हैं वो कर सकते हैं। टू अपडेट माई सेल्फ विद द नॉलेज इन द फील्ड, टू लर्न अबाउट हाउ टू और अदर, फॉर गेटिंग जॉब, इसमें आप कुछ भी भर दीजिए, ऐसा कुछ बहुत ज्यादा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है इसमें। ऑल्दो नहीं तो आप अदर भी कर सकते हैं कि आप यूनिवर्सिटी पर्पज से इसको कर रहे हैं, ठीक है, या फिर आप जस्ट टू अपडेट माई सेल्फ विद द नॉलेज इन दिस फील्ड भी कर सकते हैं। आई हेयर बाई कंफर्म द पोस्टल एड्रेस, क्योंकि पहले हार्ड कॉपी में सर्टिफिकेट आपके घर आता था तो पोस्टल एड्रेस आपको देना पड़ता था। अभी चूंकि डायरेक्टली सॉफ्ट कॉपी ही बस आता है, तो फिर भी पोस्टल एड्रेस आपको सही डालना है। सेव एंड कंटिन्यू पे हमने क्लिक किया है यहाँ पर। इसके बाद में ओरिजिन इंडिया हो गया, कॉलेज स्टेट आपका उत्तर प्रदेश हो गया, योर सिटी में आपने मैनपुरी सिलेक्ट कर दिया। यहाँ पर आपने कॉलेज में आपने, चूंकि यदि मान लीजिए आपको सिलेक्ट करना है तो आप सिलेक्ट भी कर सकते हैं। अदरवाइज जो पहले से आपका सेव था, जब आपने फॉर्म को एनरोल किया, जो आपने दिया होगा वो चीज यहाँ पर आपको शो कर जाएगी। डिग्री पहले से तो कभी ये फॉर्म भरा नहीं है, अभी पहली बार ही हम लोग ये फॉर्म भर रहे हैं। डिग्री बीटेक है, सिविल इंजीनियरिंग है, ईयर ऑफ स्टडी 3rd ईयर है, ये सब 4th ईयर है, ठीक है। ये सब चीजें जो भी हैं ये सब एनरोलमेंट के टाइम पर भी भरी हुई थी। आर यू टेकिंग दिस एग्जाम फॉर द क्रेडिट ट्रांसफर? यस, क्योंकि आपको इसका 20 क्रेडिट मिल रहा है, तो आप यस पे क्लिक करके आगे बढ़िए। कैन वी शेयर द स्कोर विद योर कॉलेज, ये तो पक्का यस करिए, क्योंकि अदरवाइज नहीं तो कॉलेज और यूनिवर्सिटी के पास में कोई और मेथड, केवल आपसे ही वो ले पाएंगे, वैल्यूडेट करने के लिए उनके पास कोई और मेथड नहीं बचेगा। तो आप यस करके आगे चलिए। आई एग्री एंड अंडरस्टैंड और शेयर विद द स्मॉक एंड जो भी आपके कॉलेज के सिंगल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, करेंटली मैं हूँ, तो और कॉलेज के साथ में ही आपका जो भी डेटा है वो शेयर होगा। सेव एंड कंटिन्यू। इससे एक्चुअल में हम लोग को भी पता चलेगा कि कितने बच्चे किस सेंटर पे जा रहे हैं। यदि 200 बच्चे से ज्यादा बच्चे यदि हमारे कॉलेज से उस करंट सेमेस्टर में फिल करते हैं, तो हम भी लोग एलिजिबल होंगे अपने कॉलेज को एज अ सेंटर बनाने के लिए। अब यहाँ पर आपको कोर्स ऐड करना है। सिलेक्ट द कोर्स, जो भी कोर्स अभी आप एनरोल कर रखे हैं उन्हीं में से, तो एनहांसिंग सॉफ्टवेयर स्किल। एग्जाम डेट, चूंकि इस पर्टिकुलर कोर्स के लिए कोर्स के पेज पर जब आप जाएंगे तो वहां पे दो ऑप्शन है, एक आप 28 तारीख को भी दे सकते हैं और आप 29 को भी दे सकते हैं, तो तुम्हें कौन सा देना है? 29 तारीख को इनको एग्जाम देना है, तो जो भी आपको चाहिए 29 अप्रैल आप ऐड कोर्स कर दीजिए। ये ऐड हो गया, ऐड एग्जाम सिटी एंड प्रोसीड टू पे, ठीक है। ये आपकी इन्फो हो गई, ये कंप्लीटली यहाँ पर ये आपका ऐड हो गया। अब आपको एग्जाम सिटी सिलेक्ट करनी है। इसके लिए एग्जाम सिटी के लिए आप जब जाएंगे तो फर्स्ट प्रेफरेंस हमारा उत्तर प्रदेश, आगरा। आगरा में ये जो एग्जाम सिटी है वो आपका कहाँ पर है? आगरा से 20 किलोमीटर पहले ही पड़ जाता है। आप यदि मैनपुरी साइड से जा रहे हैं तो आप डायरेक्टली बस लेके पहुंच सकते हैं, मुश्किल से हार्डली 2 घंटे के अंदर ही। सेकेंड प्रेफरेंस यूपी में कानपुर। थर्ड प्रेफरेंस लखनऊ। ये टोटली आपके ऊपर है, आपको कैसे अपनी प्रेफरेंसेस देनी है। ये आपका 1000 रुपये लिख कर आ गया है जो इनको पे करना पड़ेगा। कंफर्म एंड सेव।
कंफर्म एंड पे। ये सारी डिटेल यहाँ आ गई है, इनको एक ये दोबारा चेक कर लेंगे एक बार। पिन कोड वगैरह सब सही है, डेट ऑफ बर्थ सही होना चाहिए, डेट ऑफ बर्थ ठीक है, मोबाइल नंबर भी ठीक है, आईडी प्रूफ ये सब जो भी है, मान लीजिए फोटो प्रूफ जो भी अपलोड किया हुआ है वो सब यहाँ पे दोबारा से भी देख सकते हैं। ये फॉर्म भरने का तरीका बार बार अपडेट होता रहता है, तो हर साल थोड़ा बहुत चेंजेस आते हैं ऑल दो, पर जो बेस रूल है वो तो सेम ही रहता है। पोटेंशियल एम्प्लॉयर, यस, फोर्थ ईयर में है। ये जो मैंने चेंज किए हैं चीजें, जो पहले से एनरोलमेंट के टाइम पर जो थी उसके बाद में जो चेंज हुआ, अब फॉर एक होता है एनरोलमेंट, एक होता है रजिस्ट्रेशन। तो रजिस्ट्रेशन में जो चेंज हुआ वो येलो में शो कर रहा है। 1000 रुपीज अमाउंट टू बी पेड, और ये 3 गिवन सिटी, आई कंफर्म, कंटिन्यू टू पेमेंट। अब यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं और आप कुछ भी यूज कर सकते हो, आप क्यूआर भी कर सकते हो। क्यूआर कर लें कि यूपीआई कर लें? क्यूआर पे हम लोग क्लिक करके भी पेमेंट कर सकते हैं। प्रोसीड विद द पेमेंट। क्यूआर से स्कैन करके पेमेंट कर दिया गया है। ये अपने आप ही सेकंड पेज में चला जाएगा, आपको कुछ भी कुछ और करने की जरूरत नहीं है यहाँ पर। और ये देखिए आपका कंप्लीट यहाँ पर पेमेंट हो गया है। आप जो पेमेंट स्टेटस है, आपका कोर्स का नाम, उसका अमाउंट, ट्रांजैक्शन आईडी, डेट ऑफ पेमेंट, टोटल अमाउंट सब लिख कर आ गया है। आप चाहें तो इसका एक प्रिंट आउट भी लेके रख सकते हैं अपने पास में, सेव एज अ पीडीएफ कर लीजिए, आपके मोबाइल में सेव रहेगा। और आप अभी यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिख कर आने लग गया है, इनहांसिंग सॉफ्ट स्किल एंड पर्सनालिटी, सैटरडे को इनका एग्जाम होगा, April 29, 2023, और पेमेंट इनका हो गया है कंप्लीट। अब यदि आपके मान लीजिए एक से ज्यादा एग्जाम है, तो आप यहाँ पर उसको कर सकते हैं फर्दर। फर्दर आप उसमें ऐड कोर्स में जाकर दूसरे एग्जाम्स को भी ऐड कर सकते हैं। कौन से, मान लीजिए इनके 3 और एनरोल थे, पर चूंकि इनको उसका एग्जाम सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, केवल सीखना था, तो इन्होंने एनरोल कर रखा था। तो बस इतना ही है जानने को। बाकी कोई भी और डाउट होता है तो टेलीग्राम चैनल पर आप वहां पर जो भी एनपीटीएल से रिलेटेड या फिर कोई भी नया पोस्ट आता है तो वहां पर आप कमेंट कर सकते हैं, या फिर आप अपने सीनियर से कंसल्ट कर सकते हैं, या फिर मेरे से डायरेक्टली मेरे ऑफिस में आकर कंसल्ट कर सकते हैं। थैंक यू मयंक। चलो।